नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के 6 शहरों में बनेगा एयर स्ट्रिप, हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार। छत्तीसगढ़ में उड़ान योजना के तहत 6 जिले हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। इसके लिए रायगढ़, जशपुर, कोरबा, दिल्ली, रजहरा, बस्तर, राजनांदगांव और अन्य शहरों में एयर स्ट्रिप बनेंगे। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए उक्त हवाई पट्टी का विस्तार और पुनर्निर्माण किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा देश भर के सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से संभावित स्थानों को चिन्हांकित करने को कहा गया है। प्रस्तावित योजना की फाइल मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही इसका खाका तैयार करने के बाद बजट और अन्य संसाधन स्वीकृत कर एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। केवाईसी नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन, कांकेर के 63,000 हितग्राहियों पर संकट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी और चिंताजनक खबर है। जिले के लगभग 63,000 लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन पिछले 9 महीनों से बंद पड़ा है। खाद्य विभाग द्वारा बार बार दी गई चेतावनी और जागरूकता अभियानों के बावजूद इन हितग्राहियों ने अब तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है। खाद्य विभाग ने अब इसे आखिरी मौका बताते हुए सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट कर दिया है कि आज 15 जुलाई 2026 के बाद केवाईसी की समय सीमा और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बेरोजगारी भत्ते को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी आप। आम आदमी पार्टी ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है। साथ ही अगस्त से बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कम मानदेय वाले कर्मचारियों को 4,000 रुपए मासिक विशेष भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए रेलवे का नया नियम लागू। 500 रुपए से 10,000 तक लगेगा जुर्माना। अगर आप छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, चांपा, कोरबा या अंबिकापुर जैसे रेलवे स्टेशनों से नियमित यात्रा करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल और टिकट जांच स्टाफ के अधिकारों का विस्तार करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब रेलवे परिसर या ट्रेन में नियमों का उल्लंघन करने पर लंबी कानूनी प्रक्रिया की बजाय मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकेगा। ये नियम छत्तीसगढ़ सहित देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर लागू होंगे, जिससे अनुशासन और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समयमान वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक योजना का चयन करने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पात्र कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समय सीमा केवल एक बार के लिए बढ़ाई गई है और इसके बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। 250 पदों पर सीधी भर्ती, युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर के तत्वाधान में आज बुधवार को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पास स्थित लाइवलीहुड कॉलेज अड़ावाल जगदलपुर में आयोजित होगा, जहां निजी क्षेत्र के 5 प्रमुख कंपनियां लगभग 250 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेंगी। छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल बेमेतरा में बनेगी। 200 कैदियों की होगी क्षमता। छत्तीसगढ़ में पहली बार ओपन जेल की स्थापना होने जा रही है। राज्य सरकार ने बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में ओपन जेल स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस जेल की क्षमता 200 कैदियों की होगी। यह केवल अच्छे आचरण वाले और कम सुरक्षा जोखिम वाले सजायाफ्ता कैदियों को रखा जाएगा। ओपन जेल पारंपरिक जेलों से अलग होगी। इसमें पात्र कैदियों को निर्धारित नियमों के तहत नियंत्रित स्वतंत्रता दी जाएगी ताकि उनका पुनर्वास हो सके और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026। पुरी की तरह रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तीनों दिव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण निकलेगी। वहीं 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रथ यात्रा से पहले 14 जुलाई को शाम 6 बजे मंदिर परिसर में नेत्रोत्सव का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा।
अब गांव में बढ़ेगा टैक्स की दस्तक, पंचायतों ने शुरू किया संपत्ति कर वसूली अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की आय बढ़ाने के लिए जिला पंचायत ने संपत्ति कर वसूली अभियान को तेज कर दिया है। लंबे समय से लंबित कर की ये वसूली अब बाजारों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक परिसरों से शुरू की गई है। जिला पंचायत का लक्ष्य वर्षों से बकाया पड़े करीब 15 करोड़ रुपए के संपत्ति कर की चरणबद्ध वसूली करना है। अभियान के पहले चरण में 3.50 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिला पंचायत के अनुसार अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए कर के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। सीजी के प्राइवेट स्कूल पर मनमानी और नियमों के उल्लंघन का आरोप, बीईओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के अंतर्गत राजेंद्र नगर स्थित महर्षि विद्या मंदिर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के खिलाफ एक अभिभावक द्वारा मनमानी और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी वो बिल्हा ने विद्यालय प्रबंधन को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर बिंदुवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विभाग ने सख्त लहजे में कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर संस्थान द्वारा संतोषजनक जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो नियमों के तहत विद्यालय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। इकाइयों पर 1525 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल बकाया, विपक्ष के सवाल पर सीएम साय ने सदन में दी जानकारी। आम बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल महीने 2 महीने तक बकाया रहने पर विभाग कनेक्शन काटने पहुंच जाता है। वहीं शासकीय विभागों पर महीनों से लंबित लाखों करोड़ों रुपए पर विभाग केवल नोटिस देकर बैठ जाता है। अकेले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे 1525.18 करोड़ रुपए बकाया है, जो शासकीय विभागों पर बकाया कुल राशि का लगभग आधा हिस्सा है। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश ने अंतरांकित प्रश्न के माध्यम से प्रदेश के शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर जून 2026 तक लंबित बिजली बिल की विभागवार जानकारी मांगी। नागपुर एक्सप्रेस को मनेन्द्रगढ़ तक चलाने की मांग, सांसद ज्योतिष्ना महंत ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिष्ना महंत ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर शेड्यूल नागपुर एक्सप्रेस का विस्तार मनेन्द्रगढ़ तक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। संसद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में शेड्यूल नागपुर एक्सप्रेस से शेड्यूल रेलवे स्टेशन पर लगभग 7 घंटे तक खड़ी रहती है। इस खाली समय का उपयोग करते हुए ट्रेन का परिचालन मनेन्द्रगढ़ तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे रेल संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होगा और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी। खनिज विभाग तहसील प्रशासन का रेत तस्करों पर दोहरा प्रहार। कोरबा कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खनिज विभाग और तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 4 ट्रैक्टर और लगभग 100 ट्रैक्टर रेत का अवैध भंडारण जब्त किया है। खनिज उड़न दस्ता दल ने करतला में अवैध मिट्टी परिवहन करते 1 ट्रैक्टर को पकड़ा है। वहीं विजयनगर और मुंगाडीह में रेत का अवैध परिवहन करे 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। सभी वाहनों को करतला और दीपका थाना के रिमांड में रखा गया है। अब माय भारत पोर्टल से युवाओं को मिलेगी करियर की नई उड़ान। दुर्ग जिले के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और इंटर्नशिप के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने रोजगार कार्यालय में माय भारत योजना के तहत विशेष पंजीयन काउंटर शुरू किया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के इस पहल के माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से निःशुल्क जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें देश भर में उपलब्ध रोजगार और करियर के अवसरों तक सीधी पहुंच मिलेगी। इन कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधोसंरचना विकास निगम के अंतर्गत आने वाले विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के हितों में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर इन दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के निर्धारण के लिए राज्य शासन द्वारा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर लौटेगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असम से कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताई है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में भी गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। आज 15 और 16 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
राजिम को मिली बड़ी सौगात, नगर पंचायत से बना नगर पालिका। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी राजिम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य शासन ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उत्तरायण कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राजिम अब आधिकारिक तौर पर नगर पालिका बन गया है। जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने राजिम वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उत्तरायण कर दिया है। धमतरी के धान खरीदी केंद्रों में जीरो शॉर्टेज का जादू, 11 करोड़ का धान गायब। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धान खरीदी को लेकर एक ऐसा अंधेर सामने आया है जिसने सहकारिता विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के 100 खरीदी केंद्रों में लगभग 35,000 कुंटल धान सुखद के नाम पर गायब हो गया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 11 करोड़ रुपए आंकी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे विभाग ने पहले वास्तविक नुकसान माना था, उसे अब शासन प्रशासन के दबाव में शून्य दिखा दिया गया है। आज से माता साहिब हांसी देवी जन्म जयंती महोत्सव। शादाड़ी दरबार में 8 दिन तक धार्मिक आयोजन। विश्वविख्यात हिंद सिंध का 315 वर्षों प्राचीन पूज्य शादाड़ी दरबार तीर्थ भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सेवा, मानवता और आध्यात्मिक परंपरा का गौरवशाली केंद्र है। पंचम पीठाधीश्वर परम पूजनीय माता साहिब हांसी देवी जी की 220 जन्म जयंती के अवसर पर आज से 22 जुलाई तक रायपुर और 22 जुलाई को भिलाई में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव की शुरुआत 14 जुलाई से माता साहिब जी के मदहा साहिब और श्री रामचरित मानस के अखंड पाठ से हो चुकी है। हेल्थ एजुकेशन में बड़ी छलांग। कुनकुरी, मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों में 50-50 MBBS सीटें मंजूर की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 250 नई MBBS सीटें जुड़ जाएंगी। इन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उनमें गीदम, कुनकुरी, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम शामिल हैं। और पुलिस में बड़ा फेरबदल। 16 निरीक्षक व उप निरीक्षकों के तबादले। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय बीजापुर ने पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। दरअसल आपको बता दें, प्रशासनिक दृष्टिकोण से 16 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का आगामी आदेश तक अस्थायी स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जिनेंद्र कुमार यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार निरीक्षक मुकेश कुमार पटेल को बीजापुर से धान प्रभारी भोपालपट्टनम की जिम्मेदारी दी गई है। जीवन लाल जांगड़े को भोपालपट्टनम से थाना प्रभारी भद्रकाली के पद पर स्थानांतरित किया गया है। विधानसभा में बीज संकट को लेकर जोरदार हंगामे। स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव ठुकराया। विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश के किसानों को मिलने वाले खाद बीज का मामला गूंजा। विपक्ष ने खाद की कालाबाजारी और किसानों की समस्या पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की है, जिसे आंसदी ने स्वीकार नहीं किया। इससे नाराज होकर विपक्ष के सभी सदस्य गर्भगृह में जाकर नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर ने विपक्ष के 34 सदस्यों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। शून्यकाल में आज विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, भूपेश बघेल, उमेश पटेल, संगीता सिन्हा समेत विपक्ष के अन्य सदस्यों ने स्थगन पर सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि सोसाइटी में किसानों को DAP खाद नहीं मिल रहा है।